नमस्कार मित्रों, एक बार फिर प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। सबसे पहला प्रश्न 21वां प्रश्न, जो कि इससे पहले हम 20 प्रश्न कर चुके हैं, तो आज हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह 21वें प्रश्न के रूप में है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। चारुदत्त नायक है। सभी हम जानते हैं कि चारुदत्त नायक है। चारुदत्त कहाँ पर नायक है? मृच्छकटिकम प्रकरण में। अब चारुदत्त के साथ नायिका कौन है? अवंतिपुर्यां द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्ता गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभे व वसंत सेना। याद रखना, मृच्छकटिकम में जो नायक है वह तो चारुदत्त है, नायिका है वसंत सेना। वसंत सेना जो है, प्रकरण जो होता है उसमें दो नायिका होती है, एक कुलजा नायिका और एक वैश्या। तो वैश्या जो है नायिका वह वसंत सेना है और कुलजा नायिका के रूप में है धूता, जो कि चारुदत्त की पत्नी है। तो ये दो नायिका है। इसके बाद जो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह है विदूषक का नाम। तो मैत्रेय, मैत्रेय इसमें जो है विदूषक का नाम है और ये चारुदत्त के मित्र हैं। और ऐसे मित्र हैं जो दारिद्र, जब चारुदत्त जब अत्यंत दरिद्र हो जाते हैं उस समय भी जो उनका साथ नहीं छोड़ता, मैत्रेय या चारुदत्त का इस प्रकार का एक मित्र है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मृच्छकटिकम जो प्रकरण है उसमें 10 अंक हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अंकों के नाम, जैसे कि सबसे पहला अंक है अलंकार न्यास, इस तरह से अन्य अन्य सभी अंकों के नाम हमें याद रखने चाहिए। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है। आइए 22वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो अलंकार होता है। निस्संदेह अलंकार होता है। ये संभावना, संभावना, ठीक है। तो उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो अलंकार होता है। अब आपको पंक्ति याद होगी तो आप एक बार में बता देंगे, नहीं तो फिर इधर उधर देखते रहिए, जागते रहिए, उत्तर नहीं मिलेगा। संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा। ये देखिए, सबसे पहला ही उत्तर मिल गया, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। तो यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है जनांतिक। जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है, उसे कहते हैं त्रिपताका करेणान्यान। ये त्रिपताका एक होती है। उसके बाद एक चिन्ह मुद्रा, ये चिन्ह मुद्रा अंगुष्ठ नामिके, ये भी एक मुद्रा है। मत्तवारिणी कोई मुद्रा है ही नहीं। कर्तव्या मत्तवारिणी ये नाट्यशास्त्र में आती है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार जब रंगपीठस्य पार्श्वे तु कर्तव्या मत्तवारिणी, तो रंगपीठ की जब जहाँ पर वर्णन आता है वहाँ पर मत्तवारिणी की बात आती है। तो मत्तवारिणी कोई मुद्रा है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्रा है, वह है त्रिपताका कर। तो त्रिपताका ये इस प्रकार से या इस प्रकार से। अब वो जो मुद्राएं जो नृत्य वाले हैं या जो नाट्यशास्त्र के लोग हैं वो अधिक स्पष्टता से बना लेते हैं। तो त्रिपताका इसका सही उत्तर होगा। ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, इनका उत्तर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, बाहर से नहीं प्रश्न आने वाले कहीं से कि आप सोचें कि ये जो बता रहे हैं ये प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। कहाँ से प्रश्न देंगे? हम तो आपके लिए हर जगह से प्रश्न इकट्ठे करके लेकर के आ रहे हैं, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो और कहाँ से पूछ लेंगे? और जो प्रश्न संभावित है वो भी लेकर के आते हैं। जो आएंगे वो तो ठीक है, या जो आए हैं वो तो ठीक है, जो संभावित है वह प्रश्न भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आइए आगे बढ़े इस प्रश्न की तरफ। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। कितने? 4, 5, 7 या 10 आपको बताना है। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो सही उत्तर आपका होगा 5 भेद। मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के 5 भेद स्वीकार किए हैं। अब कौन कौन से भेद हैं वो अभी कभी समय रहेगा तो उसको भी, क्योंकि भेदों की चर्चा करना, खासकर वैसे तो परीक्षा में विप्रलंब श्रृंगार के भेद कितने हैं यहाँ तक बात की जाती है। अब वो कौन कौन से भेद हैं, वो जब उन्हें कौन कौन से पूछना होता है तो वह संध्यंगों और संधि की तरफ, मुख प्रतिमुख आदि संधि और बाकी जो
जो अन्य विषय हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। फिर कभी समय होगा तो इसके भेदों पर भी हम पूरा श्रृंगार रस पर ही बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास प्रश्न अधिक है और समय कम है। भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबद्ध 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है। कहने का मतलब है कि भाषा विज्ञान में स्वर के उच्चारण के लिए 4 प्रकार बताए गए हैं। अब वो 4 प्रकारों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर वाक्य या शब्द ऐसा है जो उन 4 प्रकारों के अंदर नहीं आता है। पार्श्विक, नासिक्यरंजन, प्रतिवेदन और तनन, इतने सारे यहाँ पर दिए गए। तो जो पार्श्विक है ये स्वर के उच्चारण का प्रकार नहीं है, स्वर के उच्चारण के प्रकारों से संबद्ध नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पार्श्विक। आइए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका तथा रामायणादीनां भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। अब ये कहाँ से पंक्ति ग्रहण की गई है? पहला ए आपका जो ऑप्शन है वह है काव्य प्रकाश, बी आपका ऑप्शन है साहित्य दर्पण, सी आपका ऑप्शन है नाट्य शास्त्र और डी आपका ऑप्शन है वेदांत सार। तो देखिए तथा रामायणादि नाम भविता दुख हेतुता, इससे आप वेदांत सार को तो काट ही दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें से काट दीजिए नाट्य शास्त्र को भी इससे काट दीजिए। अब ये तो यह साहित्य दर्पण में होगी या फिर यह काव्य प्रकाश में होगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता, यह साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ, कविराज विश्वनाथ के द्वारा यह लिखा गया है। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समय कम है इसीलिए व्याख्या ज़्यादा नहीं करनी है। पिछली कक्षा में बहुत ज़्यादा व्याख्या के चक्कर में हमने जो है समय लगा दिया, तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने कहा है कि उसमें जो है प्रश्न कम हो पाए, इसीलिए हम बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जो फोकस है वह प्रश्नों पर रखेंगे। योगः कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ है। अब योग का अर्थ आपको बताना है, योग का लक्षण है, क्षमा कीजिए, योग का लक्षण कहाँ पर दिया गया है? योग सूत्र में, हठ योग प्रदीपिका में, या फिर श्रीमद् भगवद गीता में, या सांख्य तत्व कौमुदी में। तो योग का जो योग दर्शन में जो दिया गया, योग सूत्र में जो दिया गया है लक्षण, वह है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध ये पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। और उसके बाद ये जो लक्षण है योगः कर्मसु कौशलम, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो सही उत्तर होगा हमारा सी, श्रीमद् भगवद गीता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान रखिए सारी चीजें, नहीं आज याद रखेंगे कल भूल जाएंगे, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, जितनी बार भूख लगे उतनी बार भोजन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। यथार्थ अनुभव को न्याय में की शब्दावली में कहा गया है। अशुद्धियों पर आप ध्यान ना दें, मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि अशुद्धियों पर आप ध्यान ना दें। इतना जो हमारी जो टीम है वह संस्कृत निष्ठ नहीं है, वह प्रयास करते हैं कि उत्तम से उत्तम कंटेंट हमें दे पाए, और इतना समय नहीं होता कि मैं उसको जा करके एक बार दोबारा करेक्ट करूं। तो प्रयास करेंगे आगे, उसके लिए भी हम लोगों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यह काम बिल्कुल ठीक से चले। पर जब तक नहीं होता है तब तक मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो टंकण दोष है उनकी तरफ ध्यान न दें। मैं बोल करके उसको शुद्ध करता हूं, और आवश्यकता होती है और जहां पर संभव होता है वहां पर उसको लिख करके भी शुद्ध कर देता हूं। पर जब तक नहीं ऐसा हो पाता है तो कृपया इस तरह की चीज़ों पर आप, मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग उसको ध्यान न दें। आगे बढ़िए, प्रश्न की तरफ आते हैं। यथार्थानुभव को न्याय की शब्दावली में कहा जाता है। तो यथार्थानुभव प्रमा, ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। पंक्तियां याद होंगी तो एक बार में जो है इसका उत्तर आ जाएगा, नहीं तो ढूंढते रहेंगे कि किसका क्या उत्तर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अरे पूरा दर्शन नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। यथार्थानुभव प्रमा, ठीक है, तो ये होगा। अब ये प्रमाण का लक्षण क्या है?
यत्तु अनधिगतार्थ गंत्रमिति प्रमाणम, ये तर्क भाषाकार कहते हैं आदर्श कुछ है नहीं, असाधारणम कारणम करणम, करण का यह लक्षण है। तो अगर इनमें से भी कोई आता है तो आप लोग देख लीजिए, ये जो बीच बीच में बताता हूँ वो भी आप लोगों को बीच बीच में नोट कर लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा प्रश्न है अब 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अब ये तो बिल्कुल ही किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम पंक्ति ग्रहण की गई है। सरसि जमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। हाँ, आपके जीवन में भी कोई शकुंतला है या नहीं है? अच्छा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से यह ली गई है पंक्ति, ठीक है। किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, मधुर आकृतियों वालों को ये जो मंडन होते हैं, ये जो कान में पहनते हैं और ये सब गले में पहनते हैं, इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। आकृति से सुंदर व्यक्ति वैसे ही सुंदर लगने लगते हैं। ऐसा महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है। हाँ, जब आपकी शकुंतला की बात आएगी तो हम बता देंगे, ठीक है। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है निर्वेद को, ये आपको याद रखना है। भरत 8 रस स्वीकार करते हैं, लेकिन मम्मट ने शांतोपि नवमो रसा, ऐसा तो कविराज विश्वनाथ ने कहा है, लेकिन मम्मट ने भी स्वीकार किया है उसके स्थायी भाव निर्वेद। और शम जो इसका स्थायी भाव है, ये कविराज विश्वनाथ ने स्वीकार किया है, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन देना पड़ता है इस तरीके का कि जिससे कि लगे कि थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो, और उसके बाद उत्तर देने में जो आनंद आता है, जो फिर हमेशा वो याद रहता है, वो आनंद ही अलग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आप दर्शन की तरफ फिर आ जाते हैं। देखिए, आपका फिर प्रश्न आ गया। आप कहते हैं दर्शन की बात ज़्यादा करते हैं, तो अब दर्शन का प्रश्न आएगा तो उसकी बात करेंगे। आइए, तत्त्वमसि, संसार ही तत्त्वमसि है। तत्त्वमसि के अलावा संसार में कुछ नहीं है। भृगुरु वै वारुणिं पितरमुपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। अब भृगु वारुणी अपने पिता के पास जाकर के पूछते हैं कि यह सारा संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ। तब वह उत्तर देते हैं तत्त्वमसि। तत्त्वमसि वाक्य, तत्त्वमसि के अर्थबोध हेतु, अर्थबोध के लिए स्वीकार की जाती है। तत्त्वमसि के अर्थबोध के लिए स्वीकार कौन सी लक्षणा स्वीकार की जाती है, ये वेदांत सार का विषय। अब लक्षणा समझ करके ये नहीं है कि ये साहित्य से कहीं से लिया गया है या किसी काव्य ग्रंथ से लिया गया है, यह वेदांत शास्त्र, वेदांत दर्शन से लिया गया है कि तत्त्वमसि के अर्थबोध के लिए स्वीकार की जाती है। कौन सी लक्षणा स्वीकार की जाती है? तो ये होगा भाग लक्षणा, ठीक है, जिसको जहद लक्षणा, भाग लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा बोलते हैं। तो ये भाग लक्षणा जो है यह स्वीकार की जाती है तत्त्वमसि के अर्थबोध के लिए वेदांत सार के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये समास व्याकरण का प्रश्न आ गया। अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु, ठीक है। विष्णु पश्चात अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यार्था भावत्यय। जब आप यह सूत्र पूरा कंठ कर लेंगे, इस पूरे सूत्र को आप लर्न कर लेंगे, तो इस सूत्र के अंदर जितने भी शब्द आए हैं सबके अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। यह आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो विष्णोः पश्चात अनुविष्णु, ठीक है। विष्णोः पश्चात मैंने 2-3 बार बोल दिया, उत्तर भी यही है, बी, ये सही हो जाएगा। ये अनुविष्णु कुछ नहीं होता, अनुगर्ता ये और ज़्यादा महान है। विष्णु रनुयायी, तो विष्णु के रनुयायी वैष्णव होते हैं, अनुविष्णु नहीं होते। विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। अब चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बाण भट्ट ने। अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आया हुआ है, कालखंड से आया हुआ है कि बाण भट्ट ने अपनी कादंबरी का लेखन किया है। अच्छा, ये कालखंड से, मुझे लगा कि ये प्रश्न जो है ये पूछा गया किस समय किया गया है। ये तो खुद किसी ने लिखा ही नहीं, लोग जो है बातें करते कब बाह्य साक्ष्यों और अंतः साक्ष्यों के आधार पर बातें करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है कादंबरी का लेखन की रीति पूछी गई है। तो कादंबरी के लेखन की जो रीति है वह कौन सी रीति है?
पांचाली शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति ऋष्यते। तो पांचाली रीति बाण की रीति कही जाती है। ये जो यहाँ पर उत्तर दिया इन्होंने लाठी रीति दे दिया, लाठी में नहीं लिखा है, गौड़ी में नहीं लिखा है, वैदर्भी में कालिदास लिखते थे, पांचाली रीति में जो है कादंबरी का लेखन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कभी कभी यहाँ भी उत्तर गलत लिख दिया, ठीक है, ऐसा टंकण दोष या बहुत काम होता है, इस बीच हो जाता है ऐसा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है संकेतित, अच्छा ये तो बहुत पुराना प्रश्न, एक बार इसको दोबारा लेकर के आते हैं। हाँ, संकेतित अर्थ देने वाला शब्द कहलाता है, संकेतित अर्थ देने वाला शब्द कहलाता है तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, अभिधा। तो संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द जब अभिधा के द्वारा जब कहा जाता है तो उसका उत्तर क्या होगा, क्या वह वाचक है, लक्षक है या व्यंजक है। अब ये पता कीजिए कि अभिधा के द्वारा कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वाचक शब्दों का प्रयोग अभिधा के द्वारा किया जाता है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, याद कर लीजिए ये पंक्ति, पेपर में आता है अभिधा के, ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। और जो पूछा जाता है वो ही ज़्यादा बताएंगे, और जो पूछा जा सकता है और जो पूछा गया है, इन तीन के बीच में हम लोग रहेंगे तो हम लोग ये समझिए कि पूरी तरह से पेपर परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कितने भी प्रश्न हम यहाँ पर करवा दें, भला नहीं होने वाला जब तक मूल वाचन नहीं करोगे, जब तक घर में बैठ करके चुपाड़ी मार करके पढ़ोगे नहीं। तो किमिव ही दुष्करम अकरुणानाम, ये कादंबरी से लिया गया है। किमिव ही दुष्करम अकरुणानाम, कादंबरी से मैंने आपको बता दिया। तो जब शबर सेनापति शुक शावक को, उसके पिता को निकाल करके मार देता है, तब वो शुक जो वैशंपायन है वो कहता है किमिव ही दुष्करम अकरुणानाम, जिनके मन में करुणा नहीं होती, जिनके हृदय में करुणा नहीं होती, उनके लिए कौन सा कार्य कठिन है, अर्थात कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प और फ को कहा जाता है, प और फ को क्या कहा जाता है भाई, प और फ को, प और फ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इनको उपपदमानीय, उपदमानीय, ये ठीक कर लेंगे, उपदमानीय भी कहा जाता है। व्याकरण का प्रश्न है, जब आप तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। आप स्वयं भी अभ्यास करना चाहिए, हम तो जो बता रहे हैं बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्वयं भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और प्रश्न को भी सुनना चाहिए, जब आप इधर उधर जाते हैं तो कान में एक वो कर्ण पिशाच ले लीजिए, और कर्ण पिशाच आप अपने कान में लगा दीजिए। जब आप अपने कान में कर्ण, ये फिर भी एक डिस्क्लेमर भी साथ में दे देता हूँ कि रोड पार करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आप कर्ण पिशाच का भी प्रयोग ना करें। आप लेटे हो तब आप कर सकते हैं, आप सुबह शाम यदि आप वॉक करते हैं तब आप कर सकते हैं। जो भी आपके गीत सुनने का समय है, आप अगर इसको भी सुनेंगे तो आपको प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं उस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर मैं नीचे भी लिखवा दूंगा। कहीं बोले कि उन्होंने कहा था जी आप कर्ण पिशाच वो हेडफोन, ईयरफोन या हैंड्स फ्री यूज़ करके इसको सुनिए, ऐसा नहीं है। जब आपको अनुकूलता हो आप तब सुनिए, गाड़ी चलाते हुए बाकी पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नल चंपू विभक्त किया गया है, नल चंपू विभक्त किया गया है अध्यायों में, अंकों में, उच्छ्वासों में या सर्गों में। तो नल चंपू जो है उच्छ्वासों में विभक्त किया गया है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न हमने कर लिए, ये हमारे हो गए 38वां प्रश्न हमारे सामने है, 38वां प्रश्न हमारे सामने है। तो ये है शुष धन त में प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा, मतलब शुष धन त जब होगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो ये देखिए, ये बनना चाहिए शुष्कः, दोबारा लिख देता हूँ, जल्दबाजी में ठीक नहीं लिखा गया, शुष्कः। आप लोग इस चैनल को, बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं और भी लोगों तक पहुंचेगा, सभी को इससे लाभ मिलेगा। तो शुष धन ता, तो शुष्कः ये जो है ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे आते हैं। ये
अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न। भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा नहीं आता है? ठीक है, तो व्यंजनों के 4 प्रकार भाषा विज्ञान के अनुसार। अब व्याकरण के अनुसार तो देखिए, कादयो मावसानाम स्पर्शः, यणो अंतस्था शल ऊष्माणः, इस तरह से हम व्यंजनों के भेद करते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान थोड़ा इससे अलग चलता है। वो क्या कहता है? स्पर्शी वही हो गए, कायदयो मावसानाम स्पर्शः। संघर्षी भी होता है, जहाँ 2 जगह 2 मुंह के 2 जैसे तालव्य जो होते हैं हमारे, 2 जगह इसको संघर्ष होकर के बीच में से जो हवा निकलती है उसको संघर्षी कहते हैं। निश्वासी और कंपन युक्त, चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि व्यंजन का प्रकार नहीं है? तो निश्वासी जो है व्यंजन का प्रकार नहीं है, इसलिए सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर जो गलत है वो सही उत्तर है, ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न के समय में हमें ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न जो हम लेकर के आए हैं, तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है। शब्द प्रमाण का लक्षण क्या है तर्क भाषा में? तो वेदो आप्तम वाक्यम शब्द, ये देखिए ऐसे लिखिए, इसको शुद्ध लिख देता हूँ, आप्तम वाक्यम शब्द, ठीक है। और वेदोक्तम वाक्यम शब्द है, क्या बात करती, शास्त्रोक्तम शब्द, शास्त्र योनित्वात् होता है। शास्त्र योनित्वात् जब ब्रह्म का लक्षण करते हैं, जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् जब वेदांत सूत्र में ब्रह्म सूत्र में करते हैं, तो आचार्य शंकर व्याख्या में शास्त्र योनित्वात् की व्याख्या में कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा ईश्वर का पता चलता है। शास्त्रोक्तम शब्द नहीं, लोक वाक्यम शब्द, लोक माणवकम शब्दम करोति माणवकम शब्द कार्ययम माणवक, ऐसा महाभाष्य में लिखा गया, लेकिन वहां पर भी लोक वाक्यम शब्द नहीं लिखा गया। तो आप तर्क भाषा के अनुसार शब्द प्रमाण पूछा गया, उसका लक्षण क्या है? तो आप्तम वाक्यम शब्द, ये सही था, इसलिए मैंने केवल इसको लिखा। इसके बाद अंतिम जो स्लाइड बनाई है हमारे सहयोगियों ने, उसको देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। एक मैसेज है शायद उसमें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, सेशन 2 कंप्लीटेड। सेशन 2 कंप्लीटेड, दूसरा जो सत्र है वह हमने समाप्त कर दिया। पहले प्रश्नों का 20 प्रश्नों का एक सत्र था, जिसमें से अभी कुछ प्रश्न बाकी है, तो वो हम उसको 1.1 करके लेके आ जाएंगे। ये दूसरा है। और थैंक्स फॉर योर अटेंशन, ध्यान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम्।